हाय डियर स्टूडेंट, यूपी एनसीईआरटी क्लास 10th 14.2 के पिछले वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन देख लिया था। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जो क्या दिया है। निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों के बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, यानी बहुलक आपको ज्ञात करना है। साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए, यानी आपको माध्य भी ज्ञात करके बताना है। तो देखते हैं, हमारे पास आंकड़े दे दिए हैं। ये देख लीजिए आंकड़े क्या हैं। और व्यय रुपये में दे दिया है 1000 से 1500, 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500 और परिवारों की संख्या तो क्वेश्चन में ही बोल दिया था 200। तो यहाँ पर देख लीजिए 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16 और 7। हमने आपको फार्मूला बता दिया है बहुलक के लिए। बहुलक बराबर क्या होता है? बहुलक बराबर होता है L यानी वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा प्लस में f1 माइनस क्या होता है f0 बटे में कितना होता है 2f1 माइनस f0 माइनस में क्या होता है f2 और पूरे का हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे? h से वर्ग अंतराल की सीमा से। तो समझ लें सबसे पहले क्या है, ये परिवारों की संख्या बारंबारता है और बारंबारता में सबसे अधिकतम बारंबारता किसकी है? ये आपका देख लीजिए 40 की है। तो 40 को हम मानते हैं f1 यानी वर्ग अंतराल की बारंबारता जो दिया है आपका f1 40 हो गया। और जस्ट उसके पहले f1 से जस्ट पहले आएगा f0 यानी वर्ग अंतराल से ठीक पहले वाले बारंबारता हो जाएगा और जस्ट उसके बाद वाला हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा f2, ये हो जाएगा f2। और जिसमें बारंबारता है वर्ग अंतराल की बारंबारता है उसमें 2 सीमाएं होती हैं, एक उच्च सीमा और एक क्या होती है निम्न सीमा, जिसमें हम निम्न सीमा को क्या मान लेंगे? वर्ग अंतराल की निम्न सीमा आपका हो जाएगा 1500। तो देख लीजिए हमको क्या मालूम हो गया, यहाँ पर हमको मालूम हो गया L हमारा कितना है 1500, ये हमारा हो गया। और f1 कितना आपका है? f1 है 40 और f0 कितना है 24 और f2 कितना आपका है 33। ये सारी वैल्यू आपको पता हो गया, फार्मूले में रख दीजिए। बहुलक बराबर कितना हो जाएगा? बहुलक बराबर में L आपका हो जाएगा 1500 प्लस में f1 कितना आपका है 40 माइनस में f0 कितना आपका है? f0 आपका है 24 और बटे में 2f1, तो f1 का 40 गुना कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, माइनस में f0 कितना हो जाएगा 24 और माइनस में f2 कितना आपका हो जाएगा 33। और पूरे का मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे? कितने का देख लीजिए वर्ग अंतराल है तो 1000 1500, 1500 से 2000 500 का वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल की सीमा में लिख लिया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? बहुलक बराबर में आपका हो जाएगा 1500 और प्लस में 40 से 24 माइनस कर दीजिए, 10 से 4 जाएगा आपका 6 होगा और 3 से 2 जाएगा कितना होगा 1। यहाँ से देख लीजिए कितना हो जाएगा 80 माइनस में कितना हो जाएगा 80 माइनस ये हो जाएगा 4 3 कितना हो जाएगा 7 और 2 3 कितना हो जाएगा आपका 5 और गुणे में आपको कितना हो जाएगा ये 500। यहाँ से हो जाएगा आपका बहुलक निकाल लीजिए। बहुलक बराबर में आपका हो जाएगा 1500 प्लस में ये आपका हो जाएगा 16 बटे में कितना हो जाएगा आपका 10 से 7 जाएगा 3 और 7 से 5 जाएगा कितना हो जाएगा 2 और 16 का गुणा आप 500 में कर लेंगे, 16 पचे आपका कितना हो जाएगा 80। तो ये देख लीजिए आपका कितना हो जाएगा बहुलक बराबर में आपका हो जाएगा 1500, तो ये साइड में है प्लस 16 पचे कितना हो जाएगा 80 और उसके सामने 2 जीरो पहले से आपका लगा दीजिए, बटे में कितना हो जाएगा 2300। 8000 में आप भाग दे दीजिए, किससे? 23 से भाग दे दीजिए। देख लीजिए यहाँ पर भाग देते हैं, आप भाग देकर देख सकते हैं। यहाँ पर भाग दे दीजिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा 8000 में आप 23 से भाग दे दीजिए। देख लीजिए कितनी बार हो जाएगा, ये 80 है तो 2 चौक 8 आपका हो जाएगा। देख लेते हैं कितनी बार हो जाएगा, ये 3 से हो जाएगा 3 से 3 तरीके आपका हो जाएगा 9 और यहाँ से 3 गुना कितना हो जाएगा 6, 69 हो गया। 10 से 9 जाएगा आपका 1 होगा और 7 से 6 जाएगा कितना होगा 1 होगा। इस जीरो को आप उतार लीजिए, देखिए कितना जाएगा 2 चौक 8 तो 9 कितना हो जाएगा 18। देखिए कितना हो जाएगा आपका 2 चौको 8, देख लीजिए 4 3 12 2 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 8 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा यहाँ पर। और अगर 5 से ज़्यादा 5 से 15 5 हो जाता, 5 10 से कितना हो जाता 11 ज़्यादा हो जाता, ठीक है। 4 बार में 10 से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 8 और 10 से 9 जाएगा कितना हो जाएगा 1, 1 जीरो बचा, आप यहाँ से फिर से उतार लीजिए कि जीरो हो जाएगा। 2 9 18, 8 बार में नहीं जाएगा तो
देख लेते हैं 7 बार में 7 3 के 21 कितना हो जाएगा 1, और 7 दूना 14, 14 दो कितना हो जाएगा 16, आपका 10 से 1 जाएगा 9, और 7 से 6 जाएगा 1, ये आपको बचेगा नहीं। पॉइंट बढ़ा लीजिए यहाँ पर और 0 बढ़ा लीजिए, देखिए कितनी बार में जाएगा 190 है, 7 बार में आपका 161 गया है तो 8 बार में जाइए, 8 3 24 कितना हो जाएगा 4, 8 दूनी 16, 16 दो कितना हो जाएगा 18, 184, 10 से 4 जाएगा 6, और 8 से जाएगा कुछ नहीं बचेगा, दशमलव बढ़ाए 0 बढ़ा सकते हैं तो कितना हो जाएगा 23 दूना कितना हो जाएगा 46, ये आपका हो जाएगा 46, 10 से 6 जाएगा 4, 5 से 4 जाएगा 1, छोड़ दीजिए, दशमलव 2 स्थान आपका आ गया वैल्यू। तो यहाँ आप दे सकते हैं बहुलक बराबर में आपका हो जाएगा 1500 प्लस में आपका हो जाएगा कितना आया है 347.82 ये आ गया है। तो जोड़ लेते हैं बहुलक बराबर आपका हो जाएगा 1500 और 3 1800, 1847 हो जाएगा, 1500 और 347 आपका हो जाएगा 1847 दशमलव कितना हो जाएगा 82, ये आपका आंसर आएगा बहुलक का। लेकिन इसी क्वेश्चन में कहा है मासिक माध्य भी ज्ञात कीजिए, माध्य मासिक भी ज्ञात कीजिए, तो माध्य भी ज्ञात करके आपको दिखा देते हैं, ये देख लीजिए। तो ये बहुलक आपका आ गया 1847.82, ये आप आसानी तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों देखते हैं यहाँ पर माध्य आपको ज्ञात करना है, तो माध्य के लिए आप किसी एक विधि का प्रयोग कर लीजिए, लेकिन देख लीजिए वैल्यू थोड़ा बड़ा है तो आप सबसे सावधानी से क्या करेंगे कि इसमें आप पग विचलन लगा दीजिए। पग विचलन के लिए सबसे पहले क्या चाहिए आपको x चाहिए, x का मतलब होता है मध्य बिंदु चाहिए, आपको मध्य बिंदु चाहिए, मध्य बिंदु चाहिए। तो कैसे मध्य बिंदु प्राप्त होता है आपको पता है, मध्य बिंदु प्राप्त करने के लिए दोनों सीमाओं को जोड़ते हैं 1500 और 2500, और 2500 को जोड़कर हम आधा कर दें तो 2500 का आधा कितना हो जाएगा 1200 कितना हो जाएगा 50, और देख लीजिए इसमें कितने कितने का गैप है 500 गैप है, तो 12 5 कितना हो जाएगा 1750, 17 5 कितना हो जाएगा 2250, और 22 5 कितना हो जाएगा 2750, ये आप थोड़ा सा देख लीजिए 2750, 27 5 कितना हो जाएगा 3250, और 32 5 कितना हो जाएगा 3750, और 37 5 कितना हो जाएगा 4200, आपका कितना हो जाएगा 50। ये देख लीजिए बराबर देख लीजिए 1000 और 1500 कितना हो जाएगा 2500, 2500 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा 1250, 5 + 100 का वर्ग अंतर है 1250, 12 5 1750, 5 2250, 5 2750, 5 3250, 3750 और 4250। इस मध्य बिंदु में आगे हम ज्ञात करते हैं डी कैसे ज्ञात करते हैं, तो एक्स वाले मध्य बिंदु में से कल्पित माध्य घटाते जाते हैं तो आपका मालूम हो जाएगा यहाँ से। तो डी ज्ञात करने के लिए आप कैसे क्या करेंगे, डी बराबर होता है x - a, x तो हमें मालूम हो गया है, a किसे कहेंगे देख लीजिए, कल्पना बीचों बीच की कोई भी संख्या कर लीजिए, ऊपर 3 छोड़ दीजिए आप, नीचे 3 छोड़ दीजिए, देख लीजिए आपका बीच का वैल्यू कौन सा है देख लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 हुआ है, एक संख्या आपका छुटा हुआ है जो नीचे हम देख लेते हैं, ये 4250 है, 37 5 कितना हो जाएगा 4250, और 4250 में 5 जोड़ेंगे आपका कितना हो जाएगा 4750 हो जाएगा। ये थोड़ा सा छूटा हुआ था, इसको ध्यान से देखें। तो आपका हो जाएगा 2750 को हम मान लेते हैं, ये कल्पित माध्य मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। तो क्या करिए 1250 में से अगर 2750 घटाएंगे तो देखिए 1250 कम वैल्यू है, छोटी वैल्यू है, और माइनस में 2750 है, तो क्या हो जाएगा 0 से 0 जाएगा आपका 0 होगा, 5 से 5 जाएगा आपका 0 होगा, 7 से 2 जाएगा आपका कितना हो जाएगा 5, और 2 से 1 निकालेंगे कितना हो जाएगा 1500, लेकिन किसमें आएगा आपका माइनस में। और 1750 से 2750 निकाल लीजिए तो सीधे सीधा हो जाएगा 1750 से 2700 1000 का हो रहा है, लेकिन किसमें आएगा माइनस में। और 2250 से 2750 निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा माइनस में 500, और 2750 से ही 2750 घटाएंगे कितना हो जाएगा 0। 3250 से आप 2750 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस में आपका 500, और 3750 से आप 2750 निकालेंगे तो आपका प्लस में कितना हो जाएगा 1000, और 4250 से आप 2750 निकालेंगे तो प्लस में आपका कितना हो जाएगा 1500, और 4750 से अगर आप 2750 निकालते हैं तो देख लीजिए कितना हो जाएगा प्लस में 2000, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद आप निकालते हैं u, निकालते हैं u कैसे निकालते हैं, d में आप h मतलब वर्ग अंतराल से भाग देते हुए जाइए,
डी में आप एच अगर भगांतराल से भाग देते हुए जाएंगे तो देखिए डी का वैल्यू कितना आपका है यहाँ पर, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। हम आपको थोड़ा सा भाग देकर दिखा दें एक वैल्यू को, डी यू ज्ञात करना है तो देखिए क्या करेंगे, डी कितना है माइनस हमें आपका 1500 और एच कितना है देख लीजिए कितने कितने का वर्गंताल है, 500 का वर्गंताल है। तो आपका हो जाएगा यहाँ से 500, जो देखिए 5 से काटेंगे अगर इसको, 5 3 15 यानी माइनस में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये ध्यान देना आपको। तो ये माइनस में 3 हो जाएगा, 5 गुना कितना हो जाएगा 10, माइनस 2 हो जाएगा, 5 करने कितना हो जाएगा 5, 0 में भाग देंगे 0, 5 करने 5 प्लस 1, 5 गुना 10 यानी प्लस 2, 5 3 15 यानी प्लस 3, 5 चौको 20 यानी प्लस 4 ये आएगा। डी और एफ जब यू और एफ जब मालूम हो गया तो एफ और यू का भी एक हमें बनाना है मल्टीप्लाई के लिए, तो एफ गुणे यू के लिए एक सारणी बना लीजिए और इसमें एफ यू का गुणा कर लीजिए। देखिए कैसे गुणा करेंगे, यहाँ से यहाँ पर देख लीजिए 24 है, 24 कितना होता है आपका 72, माइनस में हो जाएगा 40 गुना कितना हो जाएगा 80, माइनस में 80 हो जाएगा और 33 का 1 में गुणा करेंगे तो माइनस में कितना हो जाएगा 33 और यहाँ पर देख लीजिए आप कितना, 28 का 0 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 0 और 30 का अगर गुणा आप प्लस 1 में करेंगे तो प्लस में 30 और 22 का गुणा 2 में करेंगे तो प्लस 22 गुना कितना हो जाएगा 44, 16 का गुणा 3 में करेंगे तो 16 3 कितना हो जाएगा आपका 48 और 7 का गुणा 4 में करेंगे तो 7 चौको कितना हो जाएगा 28। क्या कर लीजिए यहाँ पर सिग्मा आप एफ यू कर लीजिए, एफ जो को गुणा यू में किए हैं उसका सिग्मा कर लीजिए, जोड़ लीजिए और देख लेते हैं कितना आएगा। तो माइनस वालों किनारे जोड़ लीजिए, 3 तो कितना हो जाएगा 5 और 7 8 7 15 15 3 कितना हो जाएगा 18, ये हो जाएगा माइनस में 185 और ये देख लीजिए 8 8 16 4 20 20 कितना हो जाएगा 0 2 बचा, 4 2 6 6 4 10 10 3 13 13 तो कितना हो जाएगा 15। आपका प्लस वाला वैल्यू छोटी है, 5 से 0 जाएगा 5 बचेगा, 8 से 5 जाएगा 3 बचेगा, तो ये आपका माइनस में 35 आएगा। देख लीजिए माइनस में 35 क्योंकि माइनस वाला वैल्यू 185 है और प्लस वाला वैल्यू 150 है, 185 से 150 जाएगा आपका 35 बचेगा, लेकिन किस में बचेगा माइनस में। तो ये आपका आ गया सिग्मा एफ यू आ गया। अब हमें चाहिए यहाँ पर n चाहिए, जो क्वेश्चन में ही बोल रखा था 200 परिवारों का, तो n बराबर आप लिख सकते हैं डायरेक्ट 200 या जोड़ कर भी देख लीजिए, सीधे सीधे क्वेश्चन बोला था 4 3 7 7 8 7 15 तो 17 17 6 कितना हो जाएगा 23 23 7 30 का 0 हो जाएगा, 3 बचा 1 2 3 3 6 2 8 3 11 4 15 2 17 3 20 200 हो गया। तो फार्मूला आप लगा सकते हैं यहाँ से, क्या चीज़ समांतर माध्य बराबर में अगर ज्ञात करना है, मासिक माध्य बराबर में होता है कल्पित माध्य प्लस में h इंटू सिग्मा एफ यू बाई कितना होता है n। ये देख लीजिए यहाँ से क्या हो जाएगा, समांतर माध्य बराबर में कितना हो जाएगा, समांतर माध्य बराबर में a कितना आपका देख लीजिए, a आपका है 2750 है, a आपका 2750 है, प्लस में h कितने का है देख लीजिए 5/100 का h है, वर्गंताल 5/100 का है, गुणे में सिग्मा एफ यू कितना है -35 आया है, बटे में कितना हो जाएगा आपका 200, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पर देख लीजिए समांतर माध्य x बार बराबर आपका कितना हो जाएगा, समांतर माध्य x बार बराबर यहाँ से 2 से 35 है आपका, 35 का गुणा करें 5 5 25 का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2750 माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस में, ये देख लीजिए कितना हो जाएगा, ये 37 का अगर हम आधा कर दें तो ये हो जाएगा 17 दशमलव कितना हो जाएगा 5 और गुणे में आपका कितना बचेगा 5 बचेगा। देख लीजिए 35 का अगर आधा करते हैं, 35 का आधा आपका होता है 17.5, 17 34 से 35 हो जाएगा और ये 5 बचा हुआ है, तो क्या कर लें यहाँ से मल्टीप्लाई कर लें, 5 5 25 का कितना हो जाएगा 5 और 5 से 35 दो कितना हो जाएगा 37, 5 करने 5 3 कितना हो जाएगा 8, 87.5 और प्लस में आपका पहले से कितना है 2700 कितना हो जाएगा 50, प्लस नहीं बचा है माइनस बचा है, ये ध्यान रखें बीच में माइनस बचा है। तो x बार बराबर में कितना हो जाएगा, x बार इक्वल टू कितना हो जाएगा 2750 से 87.5 अगर माइनस कर दें, देख लीजिए 2750 से अगर आप 87 देख लीजिए 87.5 माइनस कर दें तो 10 से 5 जाएगा 5 और 9 से 7 जाएगा 2 और 14 से 8 जाएगा 6 और यहाँ पर 6 बचा है 2662.5 होगा। तो मासिक माध्य जो हो जाएगा 2662 कितना हो जाएगा 5, ये आपका माध्य इसका हुआ। तो बच्चों इस तरह से आप निकाल सकते हैं, थोड़ा सावधानी के साथ। ये अगला वीडियो आपको बनाएंगे उसमें देख लीजिएगा। धन्यवाद।